नमस्कार साथियों, एक बार पुनः फिर आपके साथ एलटीक्रेट मुख्य परीक्षा। आपके साथ मेरा भी अंतिम सेशन हो जाए इसी अभिलाषा के साथ आइए एक प्रश्न के उपस्थित हुआ हूँ। कारुण्यम भवभूतिरेव तनतु अस्मिन् वाक्यांशे आधारे निबंधम लिखत। इस वाक्य को आधारभूत मानते हुए एक निबंध लिखना है। तो आइए देखते हैं। संस्कृत वाग्मय करुण रस वर्णने भवभूते तदेव स्थानम यत श्रृंगार रस वर्णने कालिदासस्य नाटककृत रूपेण द्वयोरेव प्रतिस्पर्धित्वम्। भवभूतो बहिर्दृष्टिरेव शाकं सूक्ष्मान्तर्दृश्यपि लक्ष्यते। मानवीय मनोभावनाम् अन्तःस्थितयश्च तादिक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकं विश्लेषणं भवभूतिना प्रसूयते। तदन्यत् सुदुर्लभम् जगते विनश्वरतां प्रेक्षं भवभूते कारुण्यालुप्ता रसधारा प्रसरति। सरां कथां प्राधान्ये सीतापरित्याग आश्रित स्वीयां भावनां मूर्तरूपेण उपस्थितायति तस्य वाचि तादिक्यवीर्यं यथा न केवलं वृक्ष वनस्पत्यादयः अपि च पर्वतरोदन क्षमातपि तस्य वाचि तरीदृश्यते। नीरोऽस्पि जन उत्तर रामचरितम् अधीत्य नूनं बाष्प कुलेक्षणो भवितेति निश्चिप्रचम्। भवभूतो भावनां कोमलता हृदयस्फीता तदाम्य अनुभूति संवेदनशीलत्वं च वरीवर्ति अतएव कारुण्यं भवभूतिरेव तन्ते। संवेदनशीलत्वं च वरीवर्ति अतएव कारुण्यं भवभूति तन्ते इति तस्य यशो जे गीयते। दिग्मात्रमियं केचन मार्मिका भावोद्बोधका प्रसंगा प्रसूयन्ते। सीता परित्याग समतस्य रामस्य तादृशेवावस्था वर्तत यथा पुटपाके कश्चित् धातौ अनिर्भिन्नो गम्भीरवत्तादन्तगूढधनत्वं पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य कर्मणो रसः। लोकापादीन् जानकी परित्यज्य रामः कथमपि न धीतिं विदन्ते न पौरान् उपालभ्य लभ्यनाः। यत् किल भवतां देव्या
अस्थानं गृहे अभितं चानुशोषिता चिरपरिचिताश्च दबन्ति मां प्रसीद रुद्रते। अब यहाँ पे श्लोक पूरा नहीं लिपिबद्ध किया गया है, क्योंकि आपको 3 घंटे में ही तो लेखन करना है, तो उसकी समायोजना को देखते हुए ऐसा किया गया है। बाकी आपके लेखन रफ्तार पर निर्भर करता है कि आप कितना समाहित कर सकते हैं। वैतत्या शोक संतप्त्या शीताया शरीर लावण्यम विलीनम सा करुणस्य मूर्तिरेव शरीरधानी विरवेत हीनादीना क्षीणा चालच्छते। करुणस्य मूर्त्यथा शरीरम विरवेत वनमेति जानकी। शोको विलापो श्वेतास्य जीवन रक्षा साधनानि यथा जलाप्लावित तटाकस्य शलिनः शारेणेव सुरक्षा। पुरोत्पीठे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धारिते। पंचवटी दर्शनेन रामस्य दुःखाग्निरुद्यां प्रज्वलित मोहस्य तं सर्वथा आवेतो। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेरुद्यां ज्वलन्त उत्पीड इव धूमस्य मोहं प्राग्विरतो माम्। रामस्य संतापजां स्थितं कथमपि कविः सजीवरूपेण चित्यति। तस्य हृदयं शोकाद् विदीर्यते प्रमनिधा छिदन्ति। मोहागमेऽपि चैतन्यं नोज्झति शोके देहं दहति न च भस्मात् कुरुते। विधिर्ममच्छेदनं विधीयते न तु जीवितं समायति। दलति हृदयं शोकवेदगाधा तु न विद्यते। ज्वलन्ति तनून्तः दाह करोति न भस्मसात् प्रहरति जीवितम्। उपरितेषु वर्णाधारस्य अहमपि उवाच करुणरसनिस्पन्दे नातिशयतोऽन्यो महाकविर्महाकविमनु। करुणरसोद्रेकम् आलोक्यैव कविरेतस्य कृतेषु कृतिभिः हितानि कतिपयानि प्रशंसापद्यानि। आर्य सप्तशतां श्री गोवर्धनचार्यो भवभूतेः भारतीं भूधर श्रुत्या गौर्याप इमेति। एतत् कृतकारुणे ग्रावारोऽपि रुदन्ति अन्येषां तु का कथा। भवभूते सम्भनात् भूधर भूरेव भारती भाति। एतत् कृतकारुणे किमन्यथा रुदितिं ग्रावा। तो इस प्रकार से मेरा प्रयास है। बाकी आप की जो स्पिरिट हो उसके आधार पे अन्य श्लोकों का समावेश कर सकते हैं। खासकर तृतीय अंक में जैसे राम के और जो कथन है उसको भी आप इसमें समाहित कर सकते हैं। जैसे सीता का कथन है
ईदृशो जीवलोकस्य परिमाणः संवृत्तः। तो जो याददाश्त हो जितनी, उसके आधार पर आप भवभूति के करुण रस को निष्पादित कर सकते हैं। प्रश्न चाहे जिस प्रकार से भी पूछे, कुछ जो मुख्य मुख्य पदांश हैं उसे अवश्य ही स्मरण रखिए। अगर उलाहना पूर्वक कोई चीज पूछता है तो जो वासंती के कथन है उन्हें समाविष्ट किया जा सकता है। अब जैसे एक ये भी है, दिव्या शून्यस्य जगतो द्वादश परिवर्षर प्रविष्टमेव नवापि न च रामो न जीवति। क्या राम जीवित नहीं है? ये भी राम का एक शोक व्यक्त करने का तरीका है, जिसे कवि भवभूति ने उत्प्रेक्षा अलंकार में लिपिबद्ध करते हुए प्रसारित किया है। तो समय प्रबंधन और आपका द्रुत गति लेखन एवं अक्षर बनावट, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा उत्तर लेखन में। तो एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में अभी के लिए इतना ही। पुनः फिर किसी अन्य प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।